नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम आप सभी लोग मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। यानी एक महीना एक माह पूरा ख़त्म। ठीक है, एक क्लास में आपका पूरी की पूरी मार्च माह की करंट अफेयर को मैं यहाँ पूरी करने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत ही कम समय में आप लोगों को इस वीडियो को देखना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है कम समय में। तो ऐसा रिवीजन करने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको पूरा का पूरा मैं बहुत ही कम समय में अच्छा और बेहतरीन रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे नए साथी हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए साथी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को दबा लेंगे तो वो भी इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और कोई भी कमी लग रही हो आपको क्लास में तो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पूछा गया पंच मिशन का संबंध। तो पंच मिशन का संबंध आप सभी लोग जानते हैं, सूर्य से और नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, देश में सीसा रहित पेरोस्क्राइब्ड एलईडी कहाँ लॉन्च की गई है या विकसित की गई है, तो ये हैदराबाद में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे सेबी का 11वां प्रमुख कौन बना है। तो सेबी का 11वां प्रमुख बना है आपका कौन, तो तुहिन कांत पांडे जी हाल ही में सेबी के 11वें सदस्य के रूप में प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। ये पूर्व राजस्व सचिव हैं आपके। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, सेबी की, तो इसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी आप सभी लोग जानते हैं, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका एक्ट कब आया था, तो 1992 में इसका एक्ट आया था सेबी का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ये जो हमारा शेयर मार्केट होते हैं उनको क्या करती है, रेगुलेट करती है सेबी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आपका किसने, मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। जहाज रानी जो मंत्री हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और जैसे आप सभी को पता है एक राष्ट्र एक बंदरगाह का मतलब है कि जो भी जितने मानक होते हैं वो सारे के सारे बंदरगाह में होने चाहिए, संचालन समान होना चाहिए, ऐसी चीज़ें देखी जाए। तो इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, और कहाँ से, मुंबई से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछे, पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज। तो सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया गया, गोवा में। ठीक है, ये नारियल का जो जहाज होगा, नारियल के जो रेसे होते हैं उससे बनाया गया है। ठीक है, और कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो इसको दीवार द्वीप गोवा में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो इसको किया गया है उड़ीसा। और उड़ीसा में भी कहाँ पर, पुरी में इसको किया गया है राष्ट्रीय। ठीक है, ये आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछे, राष्ट्रीय बागवानी सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो बेंगलोर में हुआ है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 400 वर्ष पुराने वुड सर्कल की खोज कहाँ की गई है, तो डेनमार्क में की गई है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 400 वर्ष पुराने वुड सर्कल की खोज कहाँ की गई है, डेनमार्क में। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे डेनमार्क की राजधानी बताइए कि डेनमार्क की वर्तमान में राजधानी क्या है। अंग्रेजों की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे मान्यता मिली है, तो यूएसए को। यूएसए ने क्या किया है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। परसिवरेंस रोवर आप सब लोग जानते होंगे यूएसए का है, मंगल ग्रह के जांच के लिए इसको भेजा गया था और ये उसके लाल रंग की जांच करेगा। ठीक है, कि ये लाल रंग किसके कारण है। नेक्स्ट आपसे पूछे, एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ लॉन्च किया गया है, तो राजस्थान में। दिया सलाई आत्मकथा किसकी है, तो ये दिया सलाई आत्मकथा है आपके कैलाश सत्यार्थी जी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2014 में आप सभी को बताया इन्हें क्या दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी। और पाकिस्तान की थी मलाला यूसुफजई, इन दोनों को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाते हैं, 1 मार्च को। और 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं, 1 मार्च को ही। और शून्य भेदभाव दिवस की जो थीम है वो है वी स्टैंड टुगेदर। केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल बॉन्ड सेंट्रल किसने लॉन्च किया, तो ये भी सेबी ने लॉन्च किया है। थर्ड साबा महिला चैंपियनशिप 2025 ये कहाँ पर, आपके भारत ने इसको पहली बार जीता है। देखिए साबा की जो फुल फॉर्म होती है इसको देख लीजिए,
इंपॉर्टेंट रहेगा, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन। और आप समझ गए होंगे अभी किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है। 2025 में ये भारत जीत गया है, पहली बार भारत इसका विजेता रहा है। नेक्स्ट, 5 आध्यात्मिक गलियारों का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन, माफ करना, इसकी घोषणा कहाँ की गई है, तो ये की गई है प्रयागराज, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ये पांचों के पांचों आपके गलियारे लिखे हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे, चांद पर सॉफ्ट लॉन्चिंग, चांद पर सॉफ्ट लॉन्चिंग करने वाला दूसरा निजी उपग्रह कौन सा है, तो ब्लू घोस्ट मिशन आपका है, और ये फायरफ्लाई कंपनी इसकी है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे, साय, सेरू और अल्फ्रेड क्या है, तो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के चक्रवात हैं राय, सेरू और अल्फ्रेड। नेक्स्ट आपसे पूछे, 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया, जयपुर में। सतत शहरी विकास के नए वैश्विक गठबंधन C3 का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में। तो दोनों आप लोग याद रखना, C3R और C3, ठीक है, दोनों ही कहाँ हुए, जयपुर में हुए। नेक्स्ट, ब्लू घोस्ट ओरिजिन की NS-30 उड़ान के चालक दल में शामिल कौन हुआ है, तो गोपी थोटुकुरा और तुषार मेहता, ये दोनों को शामिल किया गया। पहले भारतीय गोपी थोटाकुरा और दूसरे भारतीय तुषार मेहता। नेक्स्ट आपसे पूछे, सर्वाधिक डॉल्फिनों की संख्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में, और सेकंड स्थान है आपका बिहार, ठीक है। अगर हम बात करें डॉल्फिन की, तो यहाँ से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए डॉल्फिन को कब, तो 5 अक्टूबर सन 2009 को क्या किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसलिए 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। इसी को बोलते हैं प्लेनिस्टा गंगेटिका, डॉल्फिन को ही बोलते हैं हम लोग। और ये क्या है, ये एक मछली नहीं है, ये एक स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी है, आप लोग याद रखना। और हाल ही में इसका रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया था, तो विक्रमशिला बिहार में इसका रिसर्च सेंटर भी खोला गया है डॉल्फिन का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मीथेन प्लम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटेल ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो इथोपिया में है ये, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जैगुआर स्क्वाड्रॉन की पहली महिला पायलट बनने वाली कौन बनी है, तो तनुष्का सिंह, ये यूपी की हैं। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है, तो विदर्भ है। और किसको हरा दिया, केरल को हराया विदर्भ ने, ठीक है। रणजी ट्रॉफी इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1934 में। ऑस्कर अवार्ड, देखिए आज सुबह की जो ललन टॉप प्रश्न हमारे हुए थे उसमें हमने 2024 के ललन ऑस्कर अवार्ड देखे थे। अब हम देखेंगे आज मार्च 2025 की करंट अफेयर की वीडियो में जो हमारे ऑस्कर अवार्ड हैं 2025 के, और ये 97 नंबर के, इनको देखेंगे। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया अनोरा को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया एंड्रियन बॉर्डी को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया माइकी माइडिसन को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया सनी बेकर को, सीन बेकर को, ठीक है, ये आपका रखना है। और सर्वाधिक जो ऑस्कर अवार्ड मिले वो अनोरा फिल्म को ही मिले, 5। नेक्स्ट आपसे पूछे, पहली क्वांटम चिप ऑसोलेट, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पहली क्वांटम चिप ऑसोलेट ये अमेजोन के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे, ऑस्ट्रिया के नए संघीय चांसलर कौन होंगे, तो क्रिश्चियन स्ट्रोकर होंगे, क्रिश्चियन स्ट्रोकर। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन है, तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति हैं यामडू ओरेसी, यामडू ओरेसी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ये कहाँ पर, उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। नए रक्षा लेखा महानियंत्रक ये कौन है, तो मयंक शर्मा जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी निकाय अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है, म्यांमार, और सेकंड स्थान पर आपका भारत, ठीक है। भारत में 84 बार आपका इंटरनेट शटडाउन किया गया, और सर्वाधिक बार जो किया गया वो आपका कहाँ पर, मणिपुर में किया गया था। लेकिन विश्व में सर्वाधिक बार इंटरनेट शटडाउन कहाँ किया गया, तो म्यांमार में 85 टाइम, ठीक है। और अभी हाल ही में आपको बताया म्यांमार में बहुत ही भयंकर आपका भूकंप आया है, और इसी भूकंप के चलते भारत ने सहायता करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। कौन सा, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, ये आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछे, नेत्री अभियान का शुभारंभ ये कहाँ किया गया, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो दिल्ली में इसको विज्ञान भवन में इसका शुभारंभ किया गया था, नेत्री अभियान का, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो वो है लल्लन सिंह।
है ना। और क्यों स्टार्ट किया गया था इसे, तो पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए, पंचायत में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपकी परीक्षाओं में। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये बंतारा जो कि एक हाथी संरक्षण संस्थान है अनंत अंबानी जी का, इसको दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे मुझे ये क्वेश्चन हो गया हमारे ऊपर, अभी पूछा गया है आपसे स्फेयर एक्स मिशन जो है आपका नासा ने लॉन्च किया है। ब्रह्मांड की जो घटनाक्रम है उसको जानने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, स्फेयर एक्स मिशन को। ठीक है, नासा के द्वारा। नेक्स्ट, डिजिटल उपयोगकर्ता खर्चा में भारत का स्थान कौन सा, 28वां। रहस्यमय, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रहस्यमय रोने की बीमारी से या रोने की बीमारी से 50 से अधिक लोगों की मौत कहाँ पर हुई है, तो एक देश है आपका जायरे या लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य जो है, यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन है, दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर सेवालकर का निधन हो गया, ये किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। आप सब अभी ने देखा होगा जो आपका आईसीसी चैंपियनशिप हुई थी अभी हाल ही में, उस चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया जीती थी, आप सभी पता, न्यूजीलैंड को हराकर। तो उसी दिन की बात है ये, जिस दिन आपकी काली बत्तियां लगाकर आए थे खिलाड़ी। नेक्स्ट आपसे पूछे, खंजर अभ्यास 12 ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ था। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में टॉपर कौन है, तो आपका स्वीडन, और बॉटम पे तुर्की है। नेक्स्ट आपसे पूछे, प्रतिकर वास्तुकार का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया, लियो जियाकुन को दिया गया, ये चीन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है, भारत, और भारत ने किसको हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे, BM-04 क्या है, तो शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी BM-04। ठीक है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है 04, आप लोग याद रखना। 58वां टाइगर रिजर्व कौन को नामित किया गया है, तो माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट आपसे पूछे, 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर स्थापित होगी, तो असम में। रामसर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। और जयश्री वेंकटेशन को जो आपका रामसर अवार्ड है ये दिया गया है पर्यावरण संरक्षण के लिए और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो मार्क कॉर्नी, ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 ये भारत, USA और दक्षिण कोरिया के मध्य हुआ है, इसका नाम है फ्रीडम शील्ड अभ्यास। ठीक है, स्कॉट क्या है, तो स्कॉट वाणिज्य अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है एक आपका। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो नोएडा में। माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी की इसकी आधारशिला रखी गई थी। नॉन ब्राउनिंग केला विकसित किया गया कहाँ पर, तो इंग्लैंड में इसको विकसित किया गया। CISF का स्थापना दिवस 7 मार्च को मनाया गया था, कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। एयरफोर्स के लिए हॉक मिशन किसने लॉन्च किया है, तो ये HDFC ने लॉन्च किया था आपका हॉक। ये हॉक क्या होता है, हॉक होता है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। ठीक है, इसको बोला गया हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। ठीक है, हवाई अनुभव कल्याण केंद्र। नेक्स्ट आपसे पूछे, अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या, राइस ऐप, तो राइस ऐप किसने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने। नियमित बाल टीकाकरण की निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। 2500 मासिक सहायता वाली महिला समृद्धि योजना किसने स्टार्ट की है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा, आप सभी को पता है बीजेपी की सरकार यहाँ पर बन गई है, और उसी के वादा के तहत 2500 रुपये मासिक सहायता वाली जो आपकी महिला समृद्धि योजना थी इसको स्टार्ट किया गया है। मरीन सिक्योरिटी वेल्थ 2025 ये अभ्यास कहाँ हुआ है, तो 3 देशों के मध्य हुआ, ईरान, रूस और चीन। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जो आपको याद ना रहे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, तो 25 मार्च को, और पहली बार 1983 में मनाया गया था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट आपसे पूछे, अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया, मॉरिशस में। तो वहाँ पर मोदी जी और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री इन दोनों के द्वारा इसके उद्घाटन किया गया था। मोदी जी यात्रा पर गए थे और मॉरिशस के द्वारा यहाँ पर इन्हें सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया था अपना। नेक्स्ट आपसे पूछे, भारत किस शहर में FDI का शीर्ष स्रोत देश राज्य बन गया है, तो वो है आपका दुबई। गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे दिया गया है, तो दलाई लामा जी को दिया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, तो इसमें टॉपर कौन है, इंडिया, जो आपकी इंडियन आर्मी है,
इसने 7 गोल्ड जीते हैं और स्टेट में टॉप पर है आपका हिमाचल प्रदेश, इसने 6 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, लेकिन इनके दोनों के जो पदक हैं वो समान है, 18-18। नेक्स्ट आपसे पूछे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। तो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 इसमें टॉप पर है आपका चांद, भारत का स्थान है इसमें 5वां, सेकंड स्थान है आपका बांग्लादेश और थर्ड स्थान है पाकिस्तान। इसमें टॉप पर सिटी कौन सी है? तो बर्नी घाट सबसे प्रदूषित सिटी है आपकी। और कैपिटल देखें, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो वो है आपकी नई दिल्ली। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है? तो एक साइबर अपराध को रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है प्रतिबिंब मॉड्यूल। मानव दूध बैंक, मानव दूध बैंक इसका नाम है पयोधी। ये शुरू की गई कहाँ पर? दिल्ली एम्स में इसको शुरू किया गया है। और देखिए आप सभी को पता है पाकिस्तान में एक ट्रेन को क्या कर लिया गया था? हाईजैक कर लिया गया था। इसका नाम था जाफर एक्सप्रेस। इसको हाईजैक किया गया था कहाँ पर? पाकिस्तान में। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा, आईफा अवार्ड 2025। तो आईफा अवार्ड 2025 आप सब लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी इसको फुल फॉर्म है, और इसका आयोजन किया गया था जयपुर में। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है लापता लेडीज को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है नितासी गौतम को, ललन जो आपकी लापता लेडीज थी इसके लिए, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया कार्तिक आर्यन को दिया गया भूल भुलैया जो 3 मूवी आई है उसके लिए, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया किरण राव को जो कि लापता लेडीज की डायरेक्टर हैं, इनको दिया गया। ठीक है, 10वां रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के क्या है आपके प्रधानमंत्री वर्तमान में। चीन ने 5000 किलोमीटर क्षमता वाले LPAR रडार को तैनात किया कहाँ पर? म्यांमार में, भारत की देखरेख के लिए। रमाकांत रथ का निधन हो गया। ये कौन थे? तो प्रसिद्ध कवि थे, उड़िया भाषा के कवि थे, और पद्म भूषण इनको मिला था 2006 में। नेक्स्ट आपसे पूछे यूके के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो RBI को नवाजा गया है। सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया? तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए दिया गया है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार 2025 हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट आपसे पूछे होला मोहल्ला महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? श्री आनंदपुर साहिब पंजाब में मनाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे WPL 2025 का विजेता कौन है? तो जो वुमेन प्रीमियम लीग है आप सभी को पता है, इसका विजेता है मुंबई, और इसकी जो कप्तान थी वो थी हरमनप्रीत कौर, और उपविजेता है आपका दिल्ली। ऑरेंज कैप किसको मिला है? तो नेट साइबर ब्रंट को दिया गया है, और पर्पल कैप दिया गया है अमेलिया केयर को। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसको लाइक करिए एक बार, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, अभी तक आपने किसी को शेयर नहीं किया है वीडियो को, शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। नेक्स्ट आपसे पूछे चंद्रयान 5 में भारत की सहायता कौन करेगा? तो चंद्रयान 5 में भारत की सहायता करेगा जाक्सा। जाक्सा किसकी कंपनी है? जापान की स्पेस कंपनी है ये, और चंद्रयान 5 में लॉन्च करने में भारत की सहायता करेगा। त्रिनाद एंड टबैगो के नए PM कौन होंगे? तो वो हैं आपके स्टुअर्ट यंग। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 33 पदक जीते हैं। ये इटली में हुए थे आपके। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया आपका शनि। 274 इसके उपग्रह हो चुके हैं। हाल ही में 128 नए ग्रह खोजे गए थे। ठीक है, और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया आपका शनि। नेक्स्ट आपसे पूछे 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन का खिताब विजेता कौन है इसका? तो झारखंड, और उपविजेता कौन है इसका? हरियाणा। नेक्स्ट आपसे पूछे फ्रंटियर सीड, तो फ्रंटियर सीड ये प्रशांत महासागर में चलाया गया एक कार्यक्रम है, और किसके द्वारा चलाया गया था? तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक जो हमारी है इसके द्वारा चलाया गया था। नॉर्वे का होलबर्ग पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गायत्री चतुर्वेदी को दिया गया है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, याद रखना है इसको। नेक्स्ट आपसे पूछेगा इसरो द्वारा श्री S रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो IIT मद्रास में। नेक्स्ट आपसे पूछे कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में। ठीक है, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। नेक्स्ट स्वरोजगार संबंधित राष्ट्रीय युवा विकास योजना ये कहाँ की है? तेलंगाना की है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भिवाड़ी पुणे में किया गया है। छत्रपति शिवाजी से संबंधित है ये। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO कौन बनाया गया है? तो डॉक्टर शिव कुमार को बनाया गया है।
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का, ठीक है, CEO। नेक्स्ट, 62 वर्ष की उम्र में क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे उम्र दराज जो खिलाड़ी बने हैं वो मैथ्यू ब्राउनली। मैथ्यू ब्राउनली ये सबसे उम्र दराज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे, 9 महीने 14 दिन बाद ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लौट कर आएंगे कौन? तो सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर, ठीक है, ये दोनों लौट कर आए लगभग 286 दिन बाद, ठीक है। इनके बारे में आपको क्या रखना है, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, USA के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच वैश्विक अध्ययन में टॉपर कौन है आपका? तो नॉर्वे, और सेकंड स्थान पर 24वें स्थान पर आपका भारत। नेक्स्ट आपसे पूछेगा एशियन फिल्म अवार्ड 2025, तो एशियन फिल्म अवार्ड 2025 बेस्ट फिल्म ये अवार्ड दिया गया ऑल वी इमेजिन, इसको दिया गया, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रहना गोस्वामी जो कि संतोष मूवी के लिए इन्हें दिया गया है। इसका ये 18वां संस्करण था। विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? तो 20 मार्च को मनाते हैं। 2010 में पहली बार मनाया गया था विश्व गौरैया दिवस। और विश्व खुशहाली दिवस भी कब मनाते हैं? 20 मार्च को ही मनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शुभंकर कौन है? तो शुभंकर है आपका क्या? उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? गौरैया है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग क्या रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे वरुण अभ्यास, तो वरुण अभ्यास आप सब लोग जानते होंगे भारत और फ्रांस के मध्य होता है। भारत की तरफ से INS विक्रांत ने इसमें भाग लिया है। किसने लिया है? INS विक्रांत ने। नेक्स्ट आपसे पूछेगा फिट इंडिया आइकन, तो फिट इंडिया आइकन ये कौन है? आपके आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन बनाया गया है। आप सभी को याद होगा कि 29 अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, उसी के तहत ये आपके फिट इंडिया आइकन बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी परीक्षाओं में बनता रहेगा ये क्वेश्चन, इसलिए इसको अपने पास रखिए। क्या पूछा गया है? विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली सूचकांक, यहाँ दिवस नहीं है, विश्व खुशहाली सूचकांक, इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो SDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 20 मार्च को जिस दिन खुशहाली दिवस मनाते हैं उसी दिन इसको लॉन्च किया जाता है। तो इसमें देखिए कुछ आंकड़े हैं, इसको याद रखना है। जैसे टॉप पर है आपका कौन? फिनलैंड, लगातार 8 साल तक 8 बार तक टॉप पर है खुशहाली सूचकांक में आपका फिनलैंड। सेकंड स्थान पर आपका डेनमार्क। सबसे बेकार जो सबसे कम खुश देश है वो आपका अफगानिस्तान, और भारत का स्थान है इसमें 118वां। पाकिस्तान 109वें स्थान पर हमसे ज़्यादा खुश है, और 92वें स्थान पर है नेपाल, हमसे ज़्यादा खुश है। 24वें स्थान पर है USA, इसका तो बनता है हमसे ज़्यादा खुश होना, लेकिन इन दोनों का समझ में नहीं आ रहा मेरे कि ये दोनों कैसे खींचते हैं। 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? 126 थी, और 124 से घटकर 118 तक पहुंच गई है। ये आंकड़े थोड़े से सही लग रहे हैं। नेक्स्ट, रामनाथ गोयनका पुरस्कार। रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और मृदुलिका एक लेखिका है, इनको दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विक्रम 3201 क्या है और कल्पना 3201 क्या है? तो दोनों के दोनों हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर हैं, इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे हाल ही में। तो इन दोनों के बारे में आप लोग याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं ना, तो उन्हीं क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे। साइंस एंड टेक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ये पूछा जाएगा आपसे। देखिए बैक टू बैक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, तो वो है क्रिस्टी कोबल्टी। ये 10वें नंबर की हैं, जिम्बाब्वे की हैं, पहली बार कोई महिला इसकी अध्यक्ष बनी है। 90 पे जो थे वो थे, यानी पूर्व जो थे वो थे थॉमस वॉग। IOC की स्थापना आप सब लोग जानते हो 23 जून 1894 को की गई थी, और लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ है, इसमें पुरुषों में विजेता है आपका सियुकी, और महिलाओं में विजेता है एनसेंग यंग। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को पहली बार 2013 मनाया गया था, और इसकी थीम रखी गई है वन और भोजन 2025 की, ठीक है। 25वां स्टॉक वाटर, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25वां स्टॉक होम वाटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो गुंटर ब्लोचल्स को दिया गया है, जल वैज्ञानिक है, इनको दिया गया है स्टॉक होम वाटर अवार्ड, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया है? रामवीर सुतार को दिया गया है। मार्च ऑफ गैलरी पुस्तक किसकी है? तो अरु मुगम और एरोल डिक्रोज, इन दोनों के द्वारा लिखी गई मार्च ऑफ गैलरी। नेक्स्ट आपसे पूछे AI क्लाउड वायु, ये किसने लॉन्च किया है या इसका अनावरण किसने किया है? तो टाटा कम्युनिकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंद्र अभ्यास,
इंद्र अभ्यास आप लोग सब लोग जानते होंगे, ये भारत और रूस के मध्य होता है और 2 चरणों में इसको किया जाएगा। पहला इसका जो चरण है वो चेन्नई में किया जाएगा और दूसरा जो चरण है इसका वो बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा, ठीक है। और भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? INS राणा इसमें भाग लेगा। ट्यूनीशिया की नई प्रधानमंत्री कौन है? तो सर्रा जफरानी। सर्रा जफरानी ये आपकी ट्यूनीशिया की नई प्रधानमंत्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 92 बिलियन डॉलर मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार कहाँ मिला है? तो मोसेल क्षेत्र फ्रांस में मिला है, ठीक है। संगीत कला निधि पुरस्कार के श्री राम कुमार को दिया गया, वायलिन से संबंधित है। और ऐसा ही एक है नृत्य कला निधि पुरस्कार, ये उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, ये भरतनाट्यम से संबंधित है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? तो 24 मार्च को मनाते हैं और इसकी थीम रखी गई है यस वी कैन एंड टीवी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, मल्लमपुझा बांध के पास 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज की गई, कहाँ पर? केरल, पलक्कड़ में। पोट्टी श्री रामल्लू आप सब लोग जानते होंगे, ये हमारे इन्होंने भाषाई आधार पर भारत का जो राज्य थे उनका निर्माण करने में काफ़ी सहायता प्रदान की थी, है ना। तो उन्हीं की 58 फीट की प्रतिमा बनाई गई है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। 58 फीट की इसलिए बनाई गई क्योंकि 58 दिन तक इन्होंने व्रत किया था और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। पर्पल फेस्ट 2025 ये कहाँ पर? भारत में आयोजित किया गया, राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार ये किसे दिया गया? इंग्लिश का है ये। तो हजारों ख्वाहिश है ऐसे इनके लिए दिया गया है और इसके लेखक हैं अनिश्वर रहमान। एक्स एक्मेवी, तो ये युद्धाभ्यास किसके? अफ्रीकी नौसेना और भारतीय नौसेना के मध्य हुआ है। वित्त सचिव कौन बने भारत के नए? तो वो हैं IAS अजय सेठ। भारत की पहली नाइट कुकरेल नाइट सफारी, तो भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी लखनऊ में स्टार्ट की गई है। करम्बी क्या है? तो करम्बी के बारे में आप लोग जानते होंगे। करम्बी क्या है? तो 1.3 फीट की एक बकरी है जो केरल में, इसने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। सबसे छोटी बकरी है ये आपकी करू बकरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, विश्व कबड्डी, तो अभी हमने बताया था विश्व कबड्डी विश्व कप एशिया के बाहर हुआ था, ये कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में ये हार गया, इंग्लैंड ही हार गया इसमें। दोनों ही फॉर्मेट, चाहे वो महिलाओं का फॉर्मेट हो चाहे वो पुरुषों का फॉर्मेट हो, दोनों में भारत जीता है और दोनों में इंग्लैंड हारा है और इंग्लैंड में ही हुआ था पहली बार ये, ठीक है। टाटा मोटर्स ब्रांड एम्बेसडर, तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया गया है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। देखिए उस दिन मैं आपको एक क्लास पढ़ा रहा था तो आप लोगों को याद हो ना हो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ 22 अप्रैल को मैंने जल दिवस बता दिया था। हालांकि 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जल दिवस 2025 की थीम रखी गई ग्लेशियर संरक्षण। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को मनाते हैं। और हाल ही में 2025 से एक नया दिवस स्टार्ट किया गया है, विश्व ग्लेशियर संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार और कौन से नंबर का है? 59वें नंबर का है। विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है, हिंदी भाषा के लिए दिया गया। किसके लिए? हिंदी भाषा के लिए। और इनकी बुक कौन कौन सी है? तो लगभग जय हिंद ये इनकी एक पुस्तक है, दीवार में एक खिड़की ये इनकी पुस्तक है, और नौकर की कमीज ये भी इनकी एक बहुत ही अच्छा उपन्यास है, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया, याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, जापान चीन दक्षिण कोरिया की बैठक, जापान चीन और दक्षिण कोरिया की बैठक कहाँ पर हुई है? टोक्यो जापान में हुई है, तीनों देशों की। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित कहाँ हुआ? केरल में। एनडीबी का नया सदस्य देश कौन होगा? तो इंडोनेशिया। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, देश का पहला त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ? तो आनंद, गुजरात में। SR2BIF2 तो स्टोडियम ब्रिस्मिथ फ्लोराइड नैनो कणों की वाली स्याही किसने बनाई है? तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च इसके द्वारा बनाया गया है। 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शिलोंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, इंद्र 2025, तो इंद्र 2025 जो आपका एक युद्धाभ्यास है ये भारत और रूस के मध्य हुआ था, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था ऊपर। नेक्स्ट, एशिया के अरबपतियों की राजधानी कौन सी है? संघाई। चाय निर्यात में भारत का स्थान कौन सा? दूसरा। एवेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मसाकी काशीवारा को दिया गया, जापान के हैं ये। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में टॉपर कौन है? तो हरियाणा। और नेक्स्ट आपसे पूछे, LIBA
तो LIBA का गठन किया गया हाल ही में भारत और श्रीलंका में व्यापार के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन बन गई है? तो JSW स्टील लगभग 30 बिलियन डॉलर की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन चुकी है आपकी SJW, ठीक है, JSW। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाते हैं? 27 मार्च को मनाते हैं। और अदरक, हाल ही में एक नई अदरक की किस्म खोजी गई है, इसका नाम है जिंगीवर जगन्नाथी साहू। उड़ीसा में इसकी खोज की गई है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका मार्च माह था, ये मार्च माह था आपका, जो मैंने आपको क्या कर दिया, मात्र 30 मिनट में पूरा रिवाइज करा दिया। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है, आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर करता है वीडियो बनाने के लिए, और आपका एक कमेंट जो कि मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। आप लोग जो बताते हैं कि सर इस प्रकार से वीडियो बनाइए, बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे कोई एडवाइस देते हैं तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।